वेलकम क्लास। आज हम सेल सिग्नलिंग जो हम पढ़ रहे थे उसके एंड में आ गए हैं और दो और टॉपिक जो हैं वो बच जाते हैं हमारे। एक है आपका टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग और स्मैट। सिलेबस में आपके इसी तरह से दिया हुआ है टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग एंड स्मैट। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। First of all, what is TGF beta and SMAD? Okay, so let us start. TGF beta is transforming growth factor beta. This is the full form TGFM beta. Transforming growth factor TGF beta. So what is this? It is a multifunctional cytokinin belonging to the transforming growth factor superfamily that include three different mammalian isoforms and many other signaling proteins। कि ये इसमें तीन जो हैं वो बेसिक जो हैं वो आपके मेमेलियन आइसोफॉर्म्स होते हैं टीजीएफ के, और ये एक साइटोकाइनिन है जो कि आपका ग्रोथ फैक्टर सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। TGFB प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल वाइट ब्लड सेल्स लाइनेजेस। कि ये जितनी भी ब्लड सेल की जो वाइट ब्लड सेल लाइनेजेस हैं उनसे TGFB का फॉर्मेशन होता है। ओके, एक और चीज जो हमने बताया शुरू में आपको कि इसमें हम डिस्कस करेंगे स्मैड। व्हाट इज स्मैड? SMAD। SMADs comprise a family of structurally similar proteins that are the main signal transducer for receptor of the transforming growth factor beta superfamily। कि आपका जो TGF बीटा जो है उसमें ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसमें बनने वाली डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो होती हैं। यहाँ SMAD 1 2 3 4 के बारे में हम यहाँ खास करके और चर्चा करेंगे। अब इनका रोल क्या है? The SMADs are important for regulating cell development and growth। कि ये सेल के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में इनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। ओके, जो TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे है उसको हम यहाँ पर समझाने के लिए हम इसको बता सकते हैं कि जिस तरह से आपका देयर आर 5 फिंगर्स, तो ये 5 चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, कि जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है और वो आपका एक्टिव TGF बीटा लिगेंड जो है वो बनता है, यानी इसका जो रिसेप्टर है वो हम कह रहे हैं यहाँ पर TGF बीटा आर। TGF बीटा आर दो इसके अंदर यूनिट्स इसकी होती हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये केवल एक हाउ टू मेमोराइज द होल प्रोसेस, इसको हम पूरे प्रोसेस को याद किस तरह से रखें। सो द फर्स्ट वन इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है आपका वो एक्टिव TGF बीटा लिगेंड का फॉर्मेशन करेगा। किसके साथ में करेगा? TGF BR, जो कि आपका TGF बीटा रिसेप्टर है उसके साथ में। ओके, अब एज ए रिजल्ट आपका जो सेकेंड मैसेंजर जो बनते हैं, सिंपल जैसे हमने कहा था कि एक रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर आपका एक जो फर्स्ट मैसेंजर है वो आकर के जुड़ता है जिसको हम लिगेंड कह रहे हैं यहाँ पर। तो लिगेंड एंड रिसेप्टर बाइंडिंग जो है वो यहाँ पर होती है, और उसके बाद जो सेल में जो मैसेज फर्दर कम्युनिकेट किया जाता है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट के थ्रू होता है। ओके, सो व्हाट आर द वेरियस सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स जो कि उस सिग्नल को कैरी करेंगे? ये किस किस तरह से हो सकता है? आइदर बाय SMAD 3 और 3 and 4, यानी 3 भी हो सकता है उसके अंदर, 3 और 4 एक साथ भी यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा पाथवे है आपका MAP काइनेज पाथवे, जिसके बारे में हम डिटेल से पहले चर्चा कर चुके हैं। देन अनदर पाथवे मे बी NF कप्पा बीटा पाथवे एंड PI3K AKT MTOR। ये पाथवे हैं इसके। ये एक्चुअली क्या है? ये
कि ये आपका सेलुलर एक्टिवेटर्स हैं या सेकंड मैसेंजर्स हैं। ओके, नाउ सेकंड मैसेंजर्स जो हैं वो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनको ये इंड्यूस करेंगे फर्दर, जो कि टीजीएफ बीटा के केस में ये आपका SMAD4 है, SMAD4। ओके, एंड एज ए रिजल्ट देर आर सम चेंजेज इन द सेल, जिनको कि हम यहाँ पर सेलुलर इफेक्ट्स कह रहे हैं। तो ये 5 चीजें हमें याद रखनी है। इसको याद रखने के लिए हम हमारा 5 फिंगर फॉर्मूला जो है वो बता रहे हैं। द फर्स्ट वन, द थंब, that is the signal molecule joins the receptor second, and the cellular activator or second messengers or the transducers will convey the messages, and it will induce transcription factor SMAD4, and as a result the transcription factor जो है आपका वो आपके डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करवाता है, और फर्दर आपका ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन वहां पर होगा, जो कि आपके सेलुलर इफेक्ट्स, वो जो प्रोटीन बनी है आपकी, वो अपने इफेक्ट्स जो है वहां पर शो करेगी। तो ये 5 चीज जो है उनको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक बेसिक प्रोसेस जो है वो एक ओवरऑल डायग्राम है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर पहले, कि ये आपका जैसे हमने कहा था कि ये रिसेप्टर है 1 एंड सेकेंड, रिसेप्टर 1 एंड रिसेप्टर 2। अब किस चीज के लिए को रिसेप्ट कर रहे हैं, आप किस चीज को रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, ये टीजीएफ को, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो उसके 2 रिसेप्टर होंगे आपके R1 और R2, ये सेपरेट होंगे पहले, और उसके बाद में इनका एक डाइमर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, देखिए यहाँ पर। और इस डाइमर का जब फास्फोराइलेशन होता है तो ये एक काइनेज जो है वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, जो कि आपका SMAD2 और SMAD3 का फास्फोराइलेशन करता है। When SMAD4 acts as cofactor here, SMAD4 will also join and a trimer will form, that is SMAD2, SMAD3 and SMAD4, and then this will enter into the nucleus। और वहां पर ये न्यूक्लियस में जो हमने कहा था लास्ट में, जो इस डायग्राम में हमने दिखाया था यहाँ पर पहले वाले में, कि ये SMAD4 जो है आपका वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इंड्यूस जो है वो करता है, और जिससे सेलुलर इफेक्ट वहां पर होगा। इसी को हम आगे यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपका रिसेप्टर है TGF बीटा R1 एंड TGF बीटा R2। ओके, ये आपका एक्टिव TGF बीटा लिगेंड है, जो कि है आपका एस एडिनोसाइल मेथायोनिन डी कार्बोक्सिलेज। ये आपका मैसेंजर है, और ये इसके साथ में बाइंड जो है वो करेगा, और इसके बाद में इसका जब फास्फोरिलेशन होगा उसके बाद देयर आर 2 पैसेजेज और 2 पाथवेज। द फर्स्ट वन इज नोन एज canonical signaling and other one is known as non-canonical signaling। So in canonical signaling, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, SMAD2 and 3, जो पिछला डायग्राम था हमारा, ये SMAD2 and 3 induced by kinases, इसका फास्फोरिलेशन होगा, और SMAD4 जो है वो आपका इसके साथ आकर के और अटैच होगा। Then this complex will enter into the nucleus and interact with the DNA or the gene, and a particular part of the DNA or the gene will be activated, and which will form a messenger RNA, that is transcription। Okay, and at last MAP kinase will also involve, and the cell proliferate, then oncogenesis, that is cancerous activity। और क्योंकि हमने इसको ये कहा कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है ये, तो ये आपकी सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो सेल प्रोलिफरेशन का फंक्शन जो है वो यहाँ पर होगा, या जिसको मेटास्टेसिस या ऑन्कोजेनेसिस कह रहे हैं। ओके, या दूसरा जो है वो एक ये हो सकता है आपका कि इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकता है, कि सेल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में बात करें यहाँ पर कि TGF बीटा रिसेप्टर्स क्या है। तो TGF
बीटा रिसेप्टर्स आर बायोटॉपिक प्रोटीन्स, जो कि आपका सिंगल पास प्रोटीन हो सकता है या सिंगल स्पैनिंग प्रोटीन जो है वो हो सकता है। इसमें सीराइन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर जो है वो होता है, जिसको हमने R1 और R2 के नाम से वहां पर बताया है। जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो आपका रिसेप्टर के साथ मिलकर के और लिगेंड का फॉर्मेशन करता है। अब ये क्या हो सकता है, आपका जो रिसेप्टर सिग्नल जो आ रहा है वो ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, साइटोकाइनिन सिग्नलिंग प्रोटीन्स हो सकता है, बीएमपी हो सकता है, और ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर्स जो है वो हो सकता है, या आपका एक्टिन, इनहिबिन, मायोस्टेटिन, या जिसको एएमएच या एएमएच हो सकता है, या एनओडीएल जो है वो नोडल जो है वो हो सकता है। जो अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका सिग्नल यहाँ पर आ रहा है। सो the identification of this SMAD family of signal transducer protein has unrevealed the mechanism by which transforming growth factor signals from the cell membrane to the nucleus, कि वो किस तरह से जाते हैं ये हमने यहाँ पर देखा था। जो पाथवे है आपका, उसमें जो स्मेट्स हैं वो स्मेट क्या होता है, फास्फोरिलेटेड होते हैं बाय स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स दैट हैव सीराइन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी। जो मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था यहाँ पर कि इसमें सीराइन, थ्रियोनिन और काइनेज एक्टिविटी जो है वो होती है। ओके, देन दी ओलिगोमेराइज with the common mediator SMAD4 and translocate to the nucleus, कि आपका SMAD2 और 3 जो है वो डाइमर SMAD4 के साथ मिलकर के ट्राइमर बनाएगा और ये न्यूक्लियस तक जाता है, where they direct transcription to effect the cells response to TGF-B। तो TGF-B का जो रेस्पॉन्स है अब वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। कुछ इनिबिटरी स्मेट्स होते हैं जो कि इस पाथवे को ब्लॉक जो हैं वो कर देते हैं, उसको हम रेस्ट्रिक्टेड स्मेट्स जो हैं वो कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल हम इसका ले रहे हैं यहाँ पर कि ये किस तरह से सेल सिग्नलिंग जो है वो होती है। इसमें हमने बहुत सारे जो अलग अलग तरह के हैं उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक टीजीएफ बीटा सीरीन काइनेज जो है वो आया है, और मैंने आपको कहा था कि R1 और R2 जो है वो इस तरह से मिल जाता है और स्मेट्स के थ्रू ये यहाँ आ सकता है। या अगर साइटोकाइन जीएच या ग्रोथ हार्मोन या पीआरएल जो है वो अगर है रिसेप्टर अगर आता है तो वो आपका जी प्रोटीन और पीके और पीकेसी के थ्रू ये एक्टिवेट इसके जेक और स्टेट के थ्रू ये आपका जीन को इंड्यूस कर सकता है। या जी प्रोटीन कपल्ड 7 ट्रांसमेम्ब्रेन्स जो हैं वो अगर हो रिसेप्टर आपका यहाँ पर, तो ये जी प्रोटीन को करता है, जो कि आपका पीके और पीकेसी ये हम डिटेल में वहां पर पढ़ चुके हैं। या जैसे इंसुलिन या आईजीएफ टायरोसिन काइनेज अगर ये होता है या ग्रोथ फैक्टर टायरोसिन काइनेज होता है, तो इन दोनों का पाथ जो है वो रास और आरएस और आरएफ के थ्रू होकर के एमएपी काइनेज से ये इसको इंड्यूस करने का काम यहाँ पर ये करता है। जहां पर कि ये क्या है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर सिग्नलिंग एमएपीके माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, पीकेए सी प्रोटीन काइनेज ए सी टीजीएफ, और इन सब का मिला जुला जो सेल सिग्नलिंग में होता है इफेक्ट, वो इन बाकी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, और अभी हम केवल बात कर रहे हैं टीजीएफ किस तरह से आपका सेल सिग्नलिंग करता है। ओके, सो टीजीएफ बीटा is the prototype of large family of cytokines, ये एक साइटोकाइनिन्स हैं that include TGF-Bs, एक्टिविन्स, इनिबिन, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स BPM, जो मैंने पहले बता रहा था आपको इसके बारे में, एंड मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस। Now the membrane of TGF beta family exert a wide range of biological effect on large variety of cell types। ये अलग अलग तरह की सेल्स में इनका जो इफेक्ट जो है वो होता है। अब ये कर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीजीएफ बीटा, दे रेगुलेट सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स प्रोडक्शन एंड अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ। इसके बारे में हम जब आएगा तब इसके बारे में डिटेल से और बात इसके बारे में हम करेंगे। मेनी ऑफ देम हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, इन पैटर्न फॉर्मेशन एंड टिश्यू स्पेसिफिकेशन। जो डेवलपमेंट के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनमें इनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। और ये तो बात हो गई डेवलपमेंट की। While in adult,
TGF beta involved in processes such as tissue repair and modulation of the immune system. हमने आपको ये कहा था कि इनका जो जो जितनी भी आपकी व्हाइट ब्लड सेल लाइनेज हैं वो TGF बीटा का सेक्रेशन जो है वो करती हैं। इनका ओरिजिन जो है वो व्हाइट इनसे होता है। ओके, तो एडल्ट में ये क्या करेंगे, आपका जो टिश्यू को अगर कोई डैमेज हुआ है उसका रिपेयर, उसका मॉड्यूलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्यून सिस्टम का में ये मॉड्यूलेशन का काम वहां पर ये करती हैं। अब ये सिग्नलिंग किस तरह से होता है, जिस वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। ये क्या होगा, रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा, रिसेप्टर्स विद इंट्रिंसिक सीराइन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी। इनके रिसेप्टर्स में सीराइन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी जो है वो होती है उस रिसेप्टर के साथ आकर के, और ये जुड़ते हैं। अब ये जो रिसेप्टर फैमिली है इसमें दो सब फैमिली होती है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिसेप्टर्स। ये दोनों जो रिसेप्टर हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर कि स्मॉल सिस्टाइन रिच एक्स्ट्रासेलुलर रीजन एंड इंट्रासेलुलर पार्ट्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द काइनेज डोमेन। इसमें एक तो सिस्टीन रिच कंपोनेंट होगा और दूसरा एक काइनेज डोमेन जो है वो उसके अंदर होता है, यानी सिस्टीन और काइनेज इसके अंदर रिसेप्टर्स के अंदर होगा। टाइप फर्स्ट रिसेप्टर्स में क्या होगा, एक रीजन होता है जहां पर की ग्लाइसिन और सीराइन रेजिड्यू जो है होते हैं, जिसको कि हम जीएस डोमेन कह रहे हैं, इन दी जक्स्टा मेम्ब्रेन डोमेन। कि ये जो आपका मेम्ब्रेन के साथ में जस्ट मेम्ब्रेन के अटैच जो है वो होता है, और ये जीएस डोमेन जो है वो केवल आपका टाइप 1 रिसेप्टर्स के अंदर होता है। टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर्स के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, देन यू कैन जस्ट include this, that type 1 receptors had GS domain. What is GS domain? Glycine and serine residue, which are present only in the type 1 receptors. कि ये केवल type 1 receptor में GS domain होता है, type 2 receptor में GS domain नहीं होता है। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो आपका पूरा सिमिलर यहाँ पर होता है। तो हमने ये कहा कि आपका सीराइन थ्रायोनिन काइनेज जो है वो रिसेप्टर्स हैं आपके यहाँ पर, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है और बाइंडिंग कर लेता है यहाँ पर, और ये ग्रोथ फैक्टर और ये होते हैं आपके यहाँ पर, ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ये आपका टाइप 1 रिसेप्टर है और ये टाइप 2 रिसेप्टर है। यहाँ पर आपका इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगी, इससे लिगेंड बाइंडिंग होगी और एक्टिवेशन ऑफ टाइप 1 हो जाएगा जिससे, और सिस्टीन रेजिड्यू जो है वो आपका इसके अंदर होगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में, और इसके अंदर आपका ग्लाइसिन सीराइन रिच जीएस डोमेन जो है वो आपका टाइप इसके अंदर होगा, जो कि हमने यहाँ पर ग्रीन से बता रखा है। ओके, सो आफ्टर अटैचमेंट जो डाउनस्ट्रीम मैकेनिज्म है इसका, इसको ड्रोसोफिला में ये देखा गया है कि BMP2 और 4 होमोलॉग जो है आपका इसके अंदर वो टाइप सेकेंड रिसेप्टर से बाइंड जो है वो होता है। डोमेन एक्सचेंज जो होता है आपका DPP ऑल मदर अगेंस्ट DPP मेड एंड मीडिया, ये डिस्कवर जो है वो किए जा चुके हैं, और ये एविडेंस हमारे पास में अवेलेबल है कि मेड जो है वो एक डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट होता है इन द DPP पाथवे। और ये फाइंडिंग जो है हमें कहाँ से मिली है, ये partially rescued the high phenotype of DPP-BLK that MED is required for that purpose. There is also biochemical evidences that MED functions downstream of DPP receptors in Drosophila. तो जब आपका ये स्मेट से आ जाता है और ये आपका न्यूक्लियस के अंदर एंटर इसके अंदर करता है। तो स्मेट्स क्या हैं? स्मेट्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ रिलेटिवली मॉलिक्यूलर मास 42 के से 60 के बीच में इनका होता है, जिनमें दो रीजन होते हैं होमोलॉजी के एट दी अमीनो एंड कार्बोक्सी टर्मिनल्स। टर्म्स मेड होमोलॉजी डोमेन MH1 एंड MH2, इनको MH1 और MH2 कहा जाता है, विच आर कनेक्टेड विद ए प्रोलीन रिच लिंकर सीक्वेंस। ये थोड़ा इसमें हम डिटेल में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और जो रिसेंट स्टडीज हैं वो सजेस्ट करती हैं कि इनका जो इनएक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है उसमें MH1 और MH2 डोमेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट बना करके और रखते हैं। जब रिसेप्टर आता है और ये एक्टिवेट होते हैं, डाइमर जब का फॉर्मेशन जब होता है, देन द मॉलिक्यूल्स ओपन अप फ्रॉम हेटेरो ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स
and translocate to the nucleus where the transcription of target gene is affected। कि ये जब उसके साथ में जुड़ते हैं तब ये आपका न्यूक्लियस के अंदर ले जाए जाते हैं और जहां पर जो टारगेट जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन को ये अफेक्ट करते हैं। जो मीडिएटर स्मेट्स हैं, कॉमन मीडिएटर स्मेट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें कॉमन मीडिएटर जो स्मेट है आपका स्मेट फैमिली है कि लिगेंड के स्टिमुलेशन के बाद में फॉस्फोरिलेशन जो होता है उसमें स्मेट 4 जो है वो आपका हेट्रो ऑलिगोमर्स बनाता है और ये इसको विद पाथवे रेस्ट्रिक्टेड स्मेट्स, जो मैंने आपको रेस्ट्रिक्टेड स्मेट्स बताए थे, विच इन टर्न ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। कि ये उस ट्रांसक्रिप्शन की स्मेट 4 जो है ट्राइमर बना लेता है, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं ये और वहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन को ये इंड्यूस करता है। मेमेलियन सेल्स में स्मेट 4 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है स्मेट 2 और स्मेट 3 के साथ में, जो मैंने आपको बताया था अभी। देन एक्टिवेशन ऑफ TGF-B और एक्टिविन टाइप 1 रिसेप्टर्स whereas it forms complex with SMAD1 and possibly with SMAD5 and 9 also after activation of BMP type first receptor। BMP type first receptor के एक्टिवेशन के बाद में ये SMAD5 और 9 का भी रोल जो है मेमल्स के अंदर होता है। तो आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ SMAD4 मैसेंजर RNA जीनोपस में ये देखा गया है कि कैप्स इंड्यूस्ड बोथ वेंट्रल एंड डोर्सल मेसोडर्म, कि जो डोर्सल और वेंट्रल मेसोडर्म है वो इंड्यूस होती हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विद SMAD1, 5 एंड 9 एंड SMAD2 और SMAD3 रेस्पेक्टिवली। SMAD4 जो है आपका उसमें डिफरेंस क्या है, विच लेक्स द C टर्मिनल SSXS मोटिव, डज नॉट बाइंड nor is phosphorylated by TGF-B or BMP receptors। The phosphorylation of SMAD4 has been reported to increase after active stimulation, although the functional importance of this remains to be determined। अभी इसके बारे में और स्टडी जो है वो बाकी है, उसके बाद इसका जो इम्पोर्ट रोल जो है वो यहाँ पर पता चलेगा। स्मेट का एक्टिवेशन किस तरह से होता है, इनमें जो पाथवे हैं और जो रेस्ट्रिक्टेड स्मेट्स हैं और स्मेट्स हैं उनके बीच का जो कॉपरेशन है या इंटरेक्शन कहें हम इसको, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। जो टाइप 1 रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं आपका कि जो हेटेरोमेरिक कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 टाइप ऑफ स्मेट्स बाय फॉस्फोरिलेशन पाथवे रेस्ट्रिक्टेड स्मेट इन देयर C टर्मिनल मोटिव्स, उनका जो C टर्मिनल है वहां पर ये इनका फॉस्फोरिलेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड स्मेट्स का C टर्मिनल पर होगा। The mechanism involve a phosphorylation induced unfolding of the N and C terminal domains। जो आपका अमीनो एसिड्स के जो N और C, NH2 और COH टर्मिनल हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये SMAD4 के इंटरेक्शन को अलाउ करता है और जो फॉस्फोरिलेटेड टेल है रेस्ट्रिक्टेड SMAD एंड SMAD4 ये वहां पर अटैच इसके अंदर होंगे। जो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर बनता है 2, 3 और 4 का, these complexes में भी हेक्सामर्स, जो हम ट्राइमर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट देयर एग्जैक्ट स्टाइकियोमेट्री इज अननोन, कि वो किस तरह से अरेंजमेंट इनका होता है। ये जो ऑब्जर्वेशन है, these observations suggest that the configuration of active complex are possible is the full activity in the transcriptional assay can only be achieved when SMAD2, SMAD3 and SMAD4 are present। कि जो ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए उसके लिए आपका ये ट्राइमेरिक फॉर्म जो है वो होना चाहिए जिसमें SMAD2, 3 और 4 तीनों ही वहां पर होते हैं, और SMAD4 इंटरवेक्ट विद SMAD2 एंड SMAD3 एंड SMAD2 आल्सो इंटरवेक्ट विद ईच अदर। SMAD2 और 3 में भी इंटरेक्शन होता है और SMAD2 और SMAD4 इनमें भी इंटरेक्शन जो है वो वहां पर होता है। जो इनहिबिटरी स्मेट्स हैं 6 और 7 ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। जो शेयर सीक्वेंस होती है इनके अंदर जो कि सिमिलर जहां पर ये हैं विद अदर स्मेट्स, जो C टर्मिनल डोमेन है और जो N टर्मिनल रीजन है उनमें 36% जो है वो आइडेंटिकल होते हैं बिटवीन SMAD6 एंड SMAD7। 36% सिमिलरिटी जो है वो उनके अंदर पाई जाती है। Then inhibitory SMADs have also been detected in Genopus and Drosophila, SMAD8 and Drosophila।
SMAD 6 and 7 functions as inhibitors of TGF beta, activin and BMP signaling. हमने आपको ये कहा था कि कुछ ऐसे SMADs हैं जो कि इसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, वो आपका 6 और 7 हो जाएगा। ये क्या करते हैं कि ये टाइप 1 बाइंड रिसेप्टर, जो टाइप 1 रिसेप्टर है इसका बाइंडिंग रिसेप्टर जो है उसके साथ में जुड़ जाते हैं और जो फास्फोरिलेशन पाथवे है उसको ये रोक देते हैं। आपका फास्फोरिलेशन उसमें नहीं होगा तो स्मेट जो है वो एक्टिव नहीं होगा। सो एक्टिव हेट्रोमेरिक स्मेट कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फॉर्म्ड, कि उसमें जो आपका 2 और 3 का कॉम्प्लेक्स जो बना है वो नहीं बनेगा। बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट के लिए क्या होगा, a requirement for binding of inhibitory SMADs to type 1 receptor is the activation of type 1 receptor by the type 2 receptor kinase, कि आपका जो डाइमर बना है तभी आपका जो SMAD जो है आपका 6 और 7 जो कि आपका रेस्ट्रिक्शन का काम कर रहे हैं वो तभी बाइंड हो सकते हैं कि जब आपका टाइप 1 रिसेप्टर और टाइप 2 रिसेप्टर एक डाइमर का फॉर्मेशन कर लें, किसी एक रिसेप्टर के साथ में ये नहीं जुड़ेंगे। ओके, सो at last we may conclude that TGF beta signals from the cell membrane to the nucleus through SMAD family of signal transducer protein, कि आपका जो TGF बीटा जो आपका सिग्नल है वो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक जाता है और इसमें जो SMAD फैमिली है आपकी पूरी, इसमें हमने 2, 3, 4, 6, 7 और जीनोपस में हमने 8 और 9 का केस भी देखा था। यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन वाले जो हैं 6 और 7 की हमने बात करी थी, by specific cell surface receptor that have serine threonine kinase activity, then they oligomerize with the common mediator SMAD4। हमने कहा था कि 2 और 3 के साथ में SMAD4 भी आकर के और जुड़ जाएगा और उसके बाद में इसको न्यूक्लियस तक ले जाया जाएगा। और ये क्या करेगा आपका कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको ये जनरेट जो है वो करेगा कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होगा एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन बाय TGF बीटा। जो इनिबिटरी स्मेट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो कि इस प्रोसेस को ब्लॉक करने का काम जो है वो करते हैं। सो आपका यहाँ पर ये पूरा टॉपिक और ये जो चैप्टर है आपका वो सेल सिग्नलिंग का पूरा हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो भी आप इसमें पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू।